नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं आकाश मेघवाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आकाशवाणी। विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है तत्सम और तद्भव। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम तत्सम और तद्भव की परिभाषा की बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको सिंपल 5 नियम बताऊंगा, उनको पढ़कर आप तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचान सकते हैं। चलिए विद्यार्थियों, तत्सम की परिभाषा पढ़ते हैं। तत्सम तत्दन सम शब्द का अर्थ है उसके समान अर्थात संस्कृत के समान। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आए हैं, ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र आदि। चलिए विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। उसके बाद आती है तद्भव की परिभाषा। तद्भव तत्दन भव शब्द का अर्थ है उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से ही परिवर्तित होकर बने शब्द। कहने का तात्पर्य है ऐसे शब्द जो निकले तो संस्कृत से हैं परंतु आज उनका स्वरूप बदल गया है। ऐसे शब्द जो निकले तो संस्कृत से हैं परंतु आज उनका स्वरूप बदल गया है, जैसे कपूर संस्कृत के कर्पूर का परिवर्तित रूप है। हाथ संस्कृत के हस्त का परिवर्तित रूप है। चलिए विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। तत्सम और तद्भव शब्दों को याद करने की ट्रिक व पहचानने के 5 नियम मैं आपको बता रहा हूं। उसमें से सबसे पहला नियम है कि श का प्रयोग प्राय तत्सम शब्दों में होता है, जैसे क्षति है, क्षत्रिय है, नक्षत्र है, क्षीण है, शिक्षक है, लक्ष्य है, उपेक्षा है आदि। चलिए विद्यार्थियों, नियम नंबर 2 की ओर आ जाते हैं। प्राय तत्सम में व वर्ण तद्भव में ब हो जाता है, जैसे एक तरफ तत्सम लिखा हुआ है, एक तरफ तद्भव लिखा हुआ है। जैसे वणिक है तो वणिक तद्भव में क्या हो जाएगा? बढ़िया हो जाएगा। वर्षा है, वर्षा क्या हो जाएगा? बरसात हो जाएगा। वक क्या हो जाएगा? बगला हो जाएगा। वर क्या हो जाएगा? बारात हो जाएगी। विवाह क्या हो जाएगा? ब्याह हो जाएगा। वानर क्या हो जाएगा? बंदर हो जाएगा। विद्युत क्या हो जाएगा? बिजली हो जाएगा। चलिए विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। नियम नंबर 3। प्राय जिन तत्सम शब्दों में श होता है उनके तद्भव शब्दों में स हो जाता है, मतलब स का स हो जाता है। जैसे तत्सम में श्यामल है और इधर तद्भव में श्यामला हो जाएगा। सुख का सुहा हो जाएगा। साग का साग हो जाएगा। सुंड का सूंड हो जाएगा। ससुर का ससुर हो जाएगा। चलिए विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। नियम नंबर 4। प्राय री का प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है। री का प्रयोग मात्र किस में किया जाता है? तत्सम शब्दों में किया जाता है। एक तरफ तत्सम लिखा हुआ है, एक तरफ तद्भव लिखा हुआ है। जैसे श्रृंगार लिखा हुआ है तत्सम में तो तद्भव में क्या हो जाएगा? श्रृंगार हो जाएगा। जहाँ पे घृत लिखा हुआ है वहाँ घी हो जाएगा। जहाँ भ्रातृ भार्य लिखा हुआ है वहाँ भाभी हो जाएगा। जहाँ मृतिका लिखा हुआ है वहाँ मिट्टी हो जाएगी। चलिए विद्यार्थियों, 5वें नियम की ओर चलते हैं। विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित हैं। जैसे तत्सम को क्या माने? संस्कृत के शब्द माने और तद्भव को क्या? हिंदी के शब्द माने। जैसे कर्पूरः हिंदी में क्या? केवल कर्पूर लिखते हैं। संस्कृत में ज्येष्ठः को ज्येष्ठः लिखते हैं और तद्भव में ज्येष्ठ को ज्येष्ठ लिखते हैं। विसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता। आशा करता हूँ विद्यार्थियों, आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।